इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ब्लॉग बताने वाली हूँ जो अभी रिसेंटली 3 दिन पहले गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड हुआ। देखिए, अगर आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक केस स्टडी बताऊंगी। जो ब्लॉग हमने अभी गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड कराया, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या रीजन है और आपको क्या चेंजेस करने चाहिए आपके ब्लॉग में, जिससे आपका ब्लॉग भी गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड हो जाए। गूगल एडसेंस अप्रूवल से रिलेटेड बहुत सारे मिथ भी चल रहे हैं, उन मिथ को भी मैं दूर करूंगी और कुछ चीजें मैं आपको ऐसी बताऊंगी जिससे आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने का कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा और आगे से आपको भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी और आप भी अपने सभी ब्लॉग में गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अभी रिसेंटली मेरे व्हाट्सएप पे मतलब आधे घंटे पहले ही मेरी एक पर्सन से बात हुई। उन्होंने मेरा ये जो निश रिसर्च का कोर्स है, ये 750 रुपीज का सिर्फ निश रिसर्च का कोर्स खरीदा हुआ था। तो इसमें मैंने क्या है कि एक मतलब निश रिसर्च करना बताया है। वैसे तो मैंने उस निश रिसर्च में बहुत सारे फैक्टर्स बताए हैं, लेकिन उनमें से एक फैक्टर ये है कि आप माइक्रोनिश ब्लॉग बनाएं। माइक्रोनिश ब्लॉग जो होता है ना, वो बेसिकली मैंने बताया उसमें कि आप कीवर्ड बेस्ड ब्लॉग बनाएं। तो इस तरह के जो ब्लॉग होते हैं ना, वो गूगल एडसेंस में मतलब गूगल एडसेंस का अप्रूवल तो लेते ही हैं, गूगल एसआरपी में भी बहुत जल्दी रैंक होते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे अथॉरिटी गेन करते हैं। और आपको पता है कि गूगल ईट सिस्टम पे वर्क करता है। अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अथॉरिटी गेन करते हैं, अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप एक्सपर्टाइज गेन करते हो, तो आपको रैंकिंग बड़े डोमेन्स के कंपैरिजन ज्यादा मिलती है और जल्दी मिलती है, क्योंकि जो बहुत अथॉरिटी वाले बड़े बड़े ब्लॉग होते हैं, मल्टीनेश ब्लॉग होते हैं, वो क्या है, वो बहुत सारे कीवर्ड पे अपनी अथॉरिटी बना चुके होते हैं। और अगर आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे अथॉरिटी बनाते हो ना कहीं गूगल आपको रैंकिंग देता है। तो ये एक रीजन है जो मैं यहाँ पर बताती हूँ कि आपको कीवर्ड बेस्ड ब्लॉग बनाना चाहिए। और वो कैसे रिसर्च करना है वो यहाँ पे मैंने पूरी मेथड बताई है। प्लस मैंने ये भी बताया है कि एक निश फाइंड करने के लिए आपको कौन कौन से फैक्टर्स कवर करना चाहिए, कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं जिस बेसिस पे आपको अपनी निश फाइंड करना चाहिए। तो ये जो मेरे स्टूडेंट हैं, इन्होंने उसका शायद एक दो फैक्टर ही फॉलो किए हैं, लेकिन उस बेसिस पे भी इसको बेनिफिट हुआ है, इनको बेनिफिट हुआ है। तो सबसे पहले मैं इनका ब्लॉग बताती हूँ। आप देखेंगे कि इन्होंने एक ब्लॉग बनाया है आ की मात्रा वाले शब्द, है ना। आ की मात्रा वाले शब्द को अगर आप सैमरश में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ 50,000 का वॉल्यूम आपको दिखेगा, है ना। और कीवर्ड डिफिकल्टी आपको 21% दिखेगी। और यहाँ पर फिर यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड वेरिएशन है। लेकिन इन्होंने जो सबसे अच्छी चीज की है वो भी मैं आपको बताती हूँ, और इसका बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा, इसलिए मैं आपको ये केस स्टडी के साथ बता रही हूँ। अभी रिसेंटली आधे घंटे पहले मेरी इनसे बात हुई थी, तो इन्होंने मुझे व्हाट्सअप भेजा, उन्होंने बताया कि उनका भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया है। और इनसे मैंने परमिशन ली कि आपका जो ब्लॉग है मैं वो अपनी ऑडियंस के साथ रिवील करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारी मेरी ऑडियंस हैं जिनको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा। अब इनका दिल इतना अच्छा है कि इन्होंने बोला कि आप मेरे ब्लॉग को दिखा दे कैसे मैंने काम किया है, क्यों मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर ऐसे लोगों की भी आप रिस्पेक्ट करें, है ना। इनके ब्लॉग को आप देखें जस्ट फॉर नॉलेज, है ना, सिर्फ आप अपने नॉलेज के लिए देखें कि इन्होंने कैसे काम किया है, और वो आपकी हेल्प होगी गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने में। तो चलिए मैं बता देती हूँ। रिसेंटली आप देखेंगे कि 3 दिन पहले ये गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर एड भी दिख रही है। अब इनको अप्रूवल क्यों मिला, है ना, और गूगल एडसेंस से रिलेटेड कुछ मिथ। अभी जितने भी आप यूट्यूब देख रहे होंगे, एडसेंस से रिलेटेड आप वीडियोस देख रहे होंगे, तो उनमें से कहा जा रहा है कि अगर आप कमर्शियल कीवर्ड पे लिखते हो तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल आपको मिल जाएगा। देखिए, कमर्शियल कीवर्ड पे लिखते हो जिस पर एडवर्टाइजर ज्यादा है, तो नो डाउट आपका जो ब्लॉग है वो गूगल के लिए प्रॉफिटेबल है, क्योंकि गूगल खुद पैसे कमाने बैठा है। अगर आपका ब्लॉग ऐसा है जहां पर बहुत सारे एडवर्टाइजर, उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, तो ऑफकोर्स वो वहां पे चांसेस आपके ज्यादा होते हैं कि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। और ऐसे ब्लॉग में सीपीसी भी ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं, वहां पे हाई पेइंग एडवर्टाइजर होते हैं। लेकिन अगर आपका कोई एजुकेशनल ब्लॉग है, अगर आपका कोई एंटरटेनमेंट ब्लॉग है, ऐसी बहुत सारी निश है जहां पर एडवर्टाइजर शायद बहुत कम होते हैं। आपने देखा होगा शायरी ब्लॉग, है ना, आपने देखा होगा स्पिरिचुअल आरती ब्लॉग, चालीसा ब्लॉग, इन पे भी एडसेंस के अप्रूवल मिलते हैं। भाई, यहाँ पर एडवर्टाइजर नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ पर ऑडियंस है ना। तो गूगल दोनों चीज देखता है, अपने एडवर्टाइजर को तो देखता ही देखता है, अपनी ऑडियंस को भी देखता है। उसे दोनों क्राइटेरिया फॉलो करने होते हैं, मतलब दोनों दोनों पैरेलल लेके चलना होता है। तो अगर आपका कोई ब्लॉग ऐसा है जो एजुकेशन निश पे है, अगर कोई ब्लॉग ऐसा है जो एंटरटेनमेंट निश पे है, बायोग्राफी निश पे है, तो यहाँ पर भी एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। अब कैसे मिलेगा उसको आप समझिए। देखिए, इस चीज को आप ध्यान में रखिए कि सबसे पहले तो मैं
आपको रिकमेंड करूंगी कि आप माइक्रो निश ब्लॉग बनाओ, ऐसे निश जो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अथॉरिटी गेन हो। आपने एक ब्लॉग बनाया, उसमें फाइनेंस का लिख रहे हो, है ना, ट्रैवल का लिख रहे हो, फिर न्यूज लिखने लग गए, फिर ब्लॉगिंग सीखते सीखते ब्लॉगिंग भी लिखने लग गए। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। अभी चलन है कार पे बनाओ, बाइक पे बनाओ, मोबाइल पे बनाओ, रेफ्रिजरेटर पे बनाओ, सबके सब ब्लॉग वही बना रहे। सरकारी योजना पे बनाओ, सबके सब सरकारी योजना पे बना रहे हो। तो बहुत सारी ऐसी निश है ना जो अभी भी अंडर कवर्ड है। अगर आपको नहीं पता निश कैसे फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे मेरी मेथड सीख सकते हो कि निश कैसे फाइंड करना है ना। यहाँ पे मैंने बहुत सारी मेथड बताई है जिससे आपको एक माइक्रो निश मिल जाएगी। तो आप एक माइक्रो निश ले लो। माइक्रो निश में क्या होगा कि आप सिर्फ उसी से रिलेटेड आर्टिकल लिख पाओगे। तो बाय डिफॉल्ट आप एक पर्टिकुलर निश पे अथॉरिटी गेन कर लोगे। तो अब जैसे आ की मात्रा वाले शब्द पे आप देखेंगे कि इन्होंने इस एजुकेशन निश पे अपनी एक अथॉरिटी बना ली। तो गूगल ने साफ साफ समझ लिया कि भाई ये जो ब्लॉग है ये किस ऑडियंस के लिए है ना। तो किस ऑडियंस को उसे टारगेट करना है, किस ऑडियंस को दिखाना है और किस ऑडियंस के लिए बेनिफिट है। ये ब्लॉग ने सबसे पहले तो गूगल के सामने अपनी अथॉरिटी गेन कर ली कि ये ब्लॉग इस चीज के लिए है। पहली चीज है ना। और दूसरी चीज अब देखेंगे इनका ब्लॉग राइटिंग स्टाइल। आ की मात्रा वाले शब्द लिखा, ठीक है, उसको हिंदी में भी लिखा, वेरी गुड। इसके बाद इन्होंने ना 2 पैराग्राफ लिखे। 2 पैराग्राफ लिखने के बाद यहाँ पर उन्होंने इंटरनल लिंक दी। इसके बाद ये एक इंटरनल लिंक दी। इसके बाद अब देखेंगे इन्होंने इमेज बनाई, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बुलेट पॉइंट दिए। बुलेट पॉइंट देने के बाद फिर उन्होंने टेबल बनाई, फिर से टेबल बनाई। टेबल के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, बुलेट पॉइंट के थ्रू, पीडीएफ के थ्रू जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता था उतने अच्छे तरीके से इन्होंने अपना आर्टिकल को लिखा। तो मतलब सबसे बड़ी चीज जो इन्होंने कवर की, जो आप में से बहुत सारे लोग कवर नहीं करते, वो है यूजर एक्सपीरियंस। इन्होंने अपना ब्लॉग बनाया, इन्होंने अपनी ऑडियंस को समझा, ऑडियंस को समझ के उन्होंने उसी तरह के आर्टिकल को लिखा और जो भी आर्टिकल इन्होंने लिखा उसे कंप्लीट किया। मतलब अगर किसी को आ की मात्रा वाले शब्द चाहिए तो यहाँ पर उससे डिटेल में मिल जाएंगे, है ना, ये डिटेल में मिल जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी ब्लॉग आप बना रहे हो, सबसे पहले तो आप उस ब्लॉग से आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि आपकी ऑडियंस क्या है, ठीक है। आपको आपकी ऑडियंस पता चल गई। आपकी ऑडियंस पता करने के बाद आप कीवर्ड रिसर्च कर लो। तो कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में एक वीडियो बनाई है कि अगर आपका नया ब्लॉग है तो ये वाला वीडियो आप जरूर देख ले, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि नए ब्लॉग के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है और आर्टिकल कैसे लिखना है, मैंने इस वाली वीडियो में बताया। तो ये वीडियो आप 110% देख लो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको अपना कीवर्ड फाइंड कर लेना है और उस कीवर्ड से आपको आपकी ऑडियंस के इंटेंट को समझना है कि इस कीवर्ड को उसने अगर गूगल पे सर्च किया है तो वो क्या जानना चाहता है। जो वो जानना चाहता है उससे बेहतर से बेहतर तरीके से आपको आपके आर्टिकल में लिखना है, ठीक है। आप अपने आर्टिकल को में वो सारी चीजें कवर करें जो आपकी ऑडियंस जानना चाहती है। एक बार जब वो आपके आर्टिकल पे लैंड हो तो उसे दूसरा आर्टिकल उसी कीवर्ड से रिलेटेड जाने की जरूरत ना पड़े। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दोगे वो आपको बाउंस बैक करेगा, आपकी वेबसाइट से बाहर आएगा, दूसरी वेबसाइट को सर्च करेगा। तो ये बहुत बुरी चीज होती है और ये बहुत नेगेटिव ऐसी होता है, ठीक है, सर्च इंजन पे। इससे आपकी ब्लॉग की रैंकिंग डाउन हो सकती है। तो आपको क्या करना है, हाई क्वालिटी आर्टिकल प्रोड्यूस करना है। जो भी कीवर्ड आपने फाइंड किया उस कीवर्ड से आप इंटेंट समझ लो और टेबल लगाओ, इमेजेस लगाओ, पैराग्राफ लिखो। अगर आपके पास वीडियो है तो आप वीडियो लगा के उस आर्टिकल को कंप्लीट करो और एक जैसे मतलब रिलेटेड एक जैसे कम से कम 15, 20, 25 आर्टिकल आप बनाओ और सब आर्टिकल की जो लेंथ होती है वो 1000, 1200 या 1500 वर्ड की रखो। इससे ऊपर रख सकते हो, इससे कम मत रखो अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला, ठीक है। तो 1000, 1200, 1500 वर्ड में आप क्या करो, आपकी वर्ड लेंथ रखो, 3 से 4 कैटेगरी बना लो। कैटेगरी भी आपके रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक फाइनेंस, एक ट्रैवल, एक फूड, एक क्रिप्टो करेंसी, ये नहीं। कैटेगरीज भी आपकी रिलेटेड होनी चाहिए। उसी से रिलेटेड आप कैटेगरीज बना लो। हर एक कैटेगरी में 4 से 5 आर्टिकल आप पब्लिश करो और अपने हो सके तो कोशिश करो कि थोड़ा सा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने लगे। आप चाहो तो वेब स्टोरी भी बना सकते हो। कॉपीराइट इमेज फिलहाल यूज ना करो। अपने ब्लॉग में अच्छे से इंटरनल लिंक करो। बहुत ज्यादा हाई लेवल की डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने ब्लॉग को एक सिंपल डिजाइन करो। अगर आप चाहते हो कि एडसेंस के लिए कैसे ब्लॉग डिजाइन करना है उस पर मैं वीडियो बना दूं तो आप मुझे कमेंट करो, तो मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो बना के दे दूंगी।
इस तरह से अगर आप काम करोगे तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। सिंपल सा ब्लॉग है, आ की मात्रा वाले शब्द, अपनी ऑडियंस को टारगेट किया है, इन्होंने बहुत क्वालिटी आर्टिकल लिखा है और ये सिर्फ क्वालिटी आर्टिकल के बेसिस पे इन्हें गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया है। 80% लोगों को लो वैल्यू कंटेंट आता है और वो इरर्सिव कंटेंट है, तो गूगल अभी सिर्फ और सिर्फ आपका कंटेंट फोकस कर रहा है। अगर आप क्वालिटी आर्टिकल लिखोगे आपको 110% गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं, इसमें इतना ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। विदाउट ट्रैफिक इस बंदे ने एडसेंस का अप्रूवल लिया है। अब चाहे तो आप देख सकते हैं इस ब्लॉग को, इसकी राइटिंग स्किल्स को देख सकते हैं और आप इसके बाद आप अपने ब्लॉग को देखिए। अपने ब्लॉग को देखिए, वहां पे आपने क्या कमी की है। अगर आपका जो कंटेंट है वो अनसेटिस्फाइड है, आप खुद उस कंटेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो उसे ड्राफ्ट करो, उसे रीडायरेक्ट कर दो अपने होम पेज पे और फिर से फ्रेश तरीके से स्टार्ट करो। आपको एक बार में एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। ब्लॉगिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानना है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। थैंक यू।